जॉन्गकुक अपने स्मॉल रूम के अंदर बुक और हॉस्पिटल के बिल से घेर कर बैठा हुआ था। वो एक छोटी सी लोकल कैफ़े में जॉब करके स्कूल फी, डैड के मेडिसिन एक्सपेंसेस और हाउस होल्ड की खर्चे को बहुत मुश्किल से अरेंज करता था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक अपने स्मॉल रूम के अंदर बुक और हॉस्पिटल के बिल से घेर कर बैठा हुआ था। वो एक छोटी सी लोकल कैफ़े में जॉब करके स्कूल फी, डैड के मेडिसिन एक्सपेंसेस और हाउस होल्ड की खर्चे को बहुत मुश्किल से अरेंज करता था। जॉन्गकुक के मॉम उसके बचपन में ही गुजर चुका है, तब से उसके डैड उसे संभाल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन उसके डैड की भी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के वजह से मिस्टर जॉन अपने दोनों टांगों को गंवा दिया है। अब उनका ट्रीटमेंट की खर्चा, स्कूल फी और घर चलाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 16 साल के जॉन्गकुक उसके कंधे पर ले लेता है। उसके ऊपर आ चुका था। जॉन्गकुक अपने सिर को दीवार के तरफ पीछे झुका देता है और अपने नम आँखों को बंद करके मन ही मन सोचने लगता है, चाहे मैं कितना भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, मेरे लिए मनी एनफ नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सारे खर्चा आसानी से मैं उस पैसों से खरीद सकूं और ब्यार कर सकूं और मेरी लाइफ भी थोड़ा स्टेबल तरीके से स्पेंड कर पाऊँ। मुझे अपने लिए एक ऐसी जॉब की तलाश करना होगा। नेक्स्ट डे जॉन्गकुक अपने डैड को मेडिसिन खिला रहा था, तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजता है। जॉन्गकुक फ़ोन हाथ में लेकर अपने फ्रेंड जिमिन का नंबर देखकर कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ जिमिन बोलो, मैंने तुझे कुछ कहा था, क्या वो काम हो गया है? जिमिन कहता है, एक काम कर, अगर तू फ्री है तो अभी कॉफ़ी शॉप में आ जा, यहाँ शांति से बैठकर बात करते हैं। जॉन्गकुक तैयार होकर कॉफ़ी शॉप में जिमिन से मिलने के लिए निकल जाता है। जिमिन दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है और साथ में बहुत सारे स्नैक्स भी। जॉन्गकुक दबी हुई आवाज़ में कहता है, जिमिन तो इतना सब कुछ क्यों ऑर्डर कर रहा है? मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है। जिमिन चिल मूड में कहता है। जिमिन स्माइल करके कहता है, रिलैक्स, बिल मैं पे करूँगा, तुम बस इसे एंजॉय करो। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन तुम्हारे पास इतना मनी कहाँ से आया? कहीं तुमने चोरी तो नहीं किया है ना? जिमिन कहता है, नहीं, मैं क्यों चोरी करूँगा, जबकि मेरे पास अनलिमिटेड मनी कार्ड है और इतना ही नहीं, मेरे पास बस अभी रहने के लिए खुद का एक आलीशान फ्लैट है और एक कार भी, और ये सब मुझे मेरे शुगर डैडी ने दिया है। जॉन्गकुक कन्फ्यूजन से कहता है, क्या शुगर डैडी? ये शुगर डैडी क्या होता है? जिमिन कहता है, शुगर डैडी वो होता है जो हमारे सारे खर्चा उठाता है, हमें अलग अलग कंट्री में घुमाने के लिए ले जाता है, अच्छी फूड और अच्छे अच्छे ड्रेस देता है। जॉन्गकुक कहता है, ओह आई सी। जिमिन कहता है, जॉन्गकुक क्या तुमने कभी अपने लिए शुगर डैडी ढूंढने के बारे में सोचा? जॉन्गकुक कहता है, क्या एक शुगर डैडी? प्लीज़ मुझे डिटेल्स में समझाओ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जिमिन कहता है, वेल, एक शुगर डैडी तुम जानते हो क्या होता है? ओके, मैं तुम्हें और आसान शब्दों में समझाता हूँ। कोई ऐसा जो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे। तुम्हें बस ये करना है कि तुम बस अपने शुगर डैडी को कंपनी दोगे, उनके साथ बात करोगे, उसका मूड हमेशा लाइटन अप रखने की कोशिश करोगे। दैट्स इट। सुनने में अजीब साउंड करता है, लेकिन यही एक सॉल्यूशन है तुम्हारी सिचुएशन का। जॉन्गकुक सरप्राइज लुक से जिमिन की तरफ घूरने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, सो दे जस्ट पे मी टू टाइम स्पेंड विद देम? सिर्फ टाइम स्पेंड करने से ही वो इतना सब कुछ करेगा मेरे लिए? जिमिन कहता है, एग्जैक्टली ऐसा ही है कुकी, तुम देखने में काइंड और गुड लुकिंग भी हो, कोई भी आसानी से तुम्हें शुगर बेबी बना लेगा, तुम पर लट्टू हो जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, अगर जो तुम कह रहे हो ये इतना आसान है तो मुझे भी अपने लिए एक शुगर डैडी चाहिए जो मेरा खर्चा उठाएगा, लेकिन मुझे ये कहाँ मिलेगा? जिमिन कहता है,
आज रात मैं तुम्हें क्लब लेकर जाऊंगा, एक वीआईपी क्लब में जहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने लिए राइट पर्सन चुनना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिन कहता है, डोंट वरी, मैं मदद करूँगा। जंगकुक रात को तैयार होकर अपने डैड को डिनर कराने के बाद उन्हें मेडिसिन देकर बेड पर लेटाकर कहता है, डैड, मुझे एक न्यू जॉब मिला है, क्लब में ड्रिंक सर्व करने का। मैं जॉब पर जा रहा हूँ, ओके, आप आराम करो। मिस्टर जॉन अपनी आंखों से इशारा करके उसे ठीक है कहता है। जिमिन जंगकुक एक हाई एंड क्लब में ले आया था। जब जंगकुक किसी लग्जरियस जगह में कदम रखता है, वो खुद को भी बहुत ही ज़्यादा अलग महसूस करता है और अपने आसपास शानदार और एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए लोगों को देखता है। जिमिन जंगकुक के आंखों को देखकर धीरे से कहता है, नर्वस मत हो, बस नेचुरल बिहेव करो। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इधर देखो, मैं भी तुम्हें यह वो मिल ही जाएगा जो तुम्हें चाहिए। जंगकुक घबराहट के साथ इधर उधर देखता है। उसकी नज़र एक लंबी हस्ती पर पड़ती है जो वीआईपी सेक्शन में बैठा है, फुल ऑन ब्लैक सूट में। किम तयंग एक फेमस बिजनेसमैन और एक माफिया है। तयंग का कोल्ड और इंटेंस नज़र जंगकुक पर टिका हुआ है और जंगकुक जल्दी से नज़र हटा लेता है। एक हल्का सा कपकपी उसके शरीर में दौड़ जाता है। जिमिन भी इसे फॉलो कर लिया था। जिमिन जंगकुक के क्लोज आकर उसके यार के पास माउथ लाकर विस्पर करके कहता है, देखो, किसी की नज़र तुम पर है। तयंग कैजुअली भीड़ को देख रहा है, अपने एक हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए बैठा हुआ था। नॉर्मली तयंग क्लब में बिजनेस डील के लिए आता है, लेकिन आज रात कुछ अलग है। आज तयंग यहाँ अपने और अपने ट्विन्स ब्रदर के लिए किसी जेन्युइन पर्सन को ढूंढ रहा था, शुगर बेबी बनाने के लिए। जब उसकी नज़र जंगकुक पर पड़ती है, एक सीधा साधा लेकिन कैप्टिवेटिंग चेहरा वाला यंग मैन तयंग के ध्यान अपने ओर खींचने में सक्सेस हो चुका था। तयंग के आंखें उस पर से हट ही नहीं रहा था। तयंग जल्दी ही अपने असिस्टेंट को उंगली से इशारा कर उसे अपने पास बुलाता है। असिस्टेंट आकर तयंग के सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। किंग, आपको कुछ चाहिए? तयंग कहता है। वो लड़का जो बार काउंटर के पास वाली टेबल पर बैठा हुआ है, वो मुझे चाहिए। जाओ, जाकर उसे यहाँ इनवाइट करो, मेरे साथ ड्रिंक पीने के लिए कहो। असिस्टेंट तयंग के बात पर नोट कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक हैरान हो जाता है जब एक स्टाफ मेंबर उसके पास आता है और उसे वीआईपी सेक्शन की तरफ ले जाता है। घबराहट में वो टेबल के पास पहुँचता है जहाँ तयंग बैठा है। उसका दिल और जोर से धड़क रहा होता है जब तयंग उस पर अपनी तेज नज़र टिकाता है। जंगकुक तयंग के पास आकर सिर झुकाकर ग्रीट करता है। हेलो सर, तयंग कहता है। प्लीज़ हैव अ सीट। जंगकुक बैठ जाता है, लेकिन घबराहट के कारण उसके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है। जंगकुक के नज़र अभी भी नीचे की तरफ ही टिके हुए थे, लेकिन तयंग के ओशन जैसे आंखें जंगकुक को सिर से लेकर पैरों तक घूरने में ही बिजी था। तयंग कहता है, सो व्हाट्स ब्रिंग यू हेयर टुनाइट? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें आज यहाँ ले आया है? जंगकुक घबराहट से काँप रहा था और उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहे थे। तयंग टिश्यू लेकर उसके तरफ आगे करके कहता है, टेक इट, इससे तुम अपना पसीना क्लीन कर लो। जंगकुक तयंग के हाथ से टिश्यू लेकर वेस वाइप करने लगता है। कुछ भी बोलने से पहले वो बाहर जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन उसके तरफ देखकर स्माइल करता है। जंगकुक धीरे से कहता है, मैं यहाँ अपने लिए एक शुगर डैडी ढूंढने आया हूँ, मुझे इस वक्त मदद की ज़रूरत है। जंगकुक के वर्ड को सुनते ही तयंग के आईब्राउज ऊपर की तरफ उठ जाता है। तयंग सीरियस होकर कहता है, हेल्प? एग्जैक्टली तुम्हें किस टाइप की हेल्प की ज़रूरत है? जंगकुक थोड़ा एम्बरेस्ड फील करता है। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही होती है।
फाइनेंशियली। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए मदद की ज़रूरत है और मेरे डैड एक हैंडीकैप है। मैं फ़िलहाल एक लोकल कैफ़े में जॉब कर रहा हूँ। इस जॉब के पैसों से मैं डैड के ट्रीटमेंट और मेडिसिन बिल्स और स्टडीज़ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। तयंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है जॉन्गकुक के ऑनेस्टी को देखकर। तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, व्हाट्स योर नेम? जॉन्गकुक तयंग की तरफ हिम्मत जुटाकर देखता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, माय नेम इज़ जियोन जॉन्गकुक। तयंग कहता है, जॉन्गकुक इंटरेस्टिंग, ऑल राइट, आई होप कि तुम्हें सब कुछ पता है। आई मीन शुगर डैडी और बेबी के बीच की रिलेशनशिप के बारे में तुम जानते होंगे। जॉन्गकुक कहता है, या आई नो सर। तयंग कहता है, मैं अपने लिए एक बेबी ढूंढ रहा हूँ जो मुझे और मेरे लोनलीनेस को फील करेगा। आई होप कि तुम्हें इसकी एक्सपीरियंस है। जॉन्गकुक झूठ बोल देता है कि हाँ, उसे एक्सपीरियंस है। अगर उसने मना कर दिया कि उसे एक्सपीरियंस नहीं है और तयंग ने उसे मदद करने से मना कर दिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तयंग कहता है, गुड, सो लेट्स स्टार्ट विथ ए सिंपल डिनर देन। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ जो आज रात मेरे अटेंशन ग्रैब किया है। जॉन्गकुक भी इसके लिए एग्री हो जाता है। तयंग कहता है, ओके देन सेंड मी एड्रेस ताकि मैं तुम्हें पिक करने वहाँ कार भेज सकूँ। सेंड मी योर एड्रेस, आई विल हैव माई ड्राइवर पिक यू अप एट 7 PM। जॉन्गकुक पहले तो हेजिटेट करता है लेकिन उसके बाद जॉन्गकुक ते को नोट में लिखकर उसका होम एड्रेस देता है। जॉन्गकुक के हार्ट उसके सीने के अंदर रेस कर रहा था। ये सब उसके लिए न्यू था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, इट्स जस्ट डिनर, नथिंग एल्स, ही इज़ जस्ट हेल्पिंग मी राइट। ये बस एक डिनर ही तो है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तयंग के साथ बात करके जॉन्गकुक जब VIP रूम से बाहर आता है, जिमिन जॉन्गकुक को पकड़ लेता है। जिमिन कहता है, क्या कुछ बात बनी है या नहीं? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, कल वो मेरे साथ डिनर के लिए बाहर जाना चाहता है। जिमिन कहता है, आई एम हैप्पी फॉर यू। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं सही तो कर रहा हूँ ना जिमिन? तभी जिमिन का मोबाइल बजने लगता है। जिमिन कहता है, 1 मिनट ओके, मुझे कॉल लेना ही पड़ेगा। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है। जिमिन बात ख़त्म कर अंदर आकर कहता है, जॉन्गकुक मुझे अभी जाना होगा, क्या तो घर अकेले चला जाएगा? जॉन्गकुक कहता है, या डोंट वरी, क्या कोई प्रॉब्लम है? जिमिन कहता है, नहीं, मेरे शुगर डैडी का कॉल आया था, वो मुझे लेने आ रहा है। जॉन्गकुक कहता है, ओके बाय देन। नेक्स्ट डे तयंग के ड्राइवर ठीक टाइम पर जॉन्गकुक को पिक करने उसके दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। जॉन्गकुक लग्जरियस कार को देखकर अपने आंखें बड़ी कर लेता है। जॉन्गकुक नर्वसली कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।